क्या आपको याद है 2010-15 के आसपास टीवी पे एक एनिमेटेड मूवी फ्रेंचाइजी आया करती थी जिसका नाम था बाल गणेश। वही शो जिसके अंदर हमें दिखाया जाता था कि कैसे बाल गणेश जी ओरिजिनेट हुए थे एंड वो कैसे मूषक जी को अपने साथ रख लेते और वो कैसे अलग अलग विलेंस के साथ लड़ते हैं और हमारे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इस मूवी के अंदर हमें बस बाल गणेश जी की स्टोरी ही नहीं दिखाई गई थी, हमें ये भी अच्छे तरीके से दिखाया गया था कि बाल गणेश जी कैसे इमोशनली फील करते हैं, कैसे मूषक जी हमेशा उनके साथ रहते हैं और वो कितना मोदक से प्यार करते हैं। उस टाइम के बच्चों के लिए बाल गणेश जी बस एक भगवान नहीं थे, उनका लिटरली सुपर हीरो बन गए थे। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मैं गणेश जी को इतना ज्यादा मानता हूँ, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इस मूवी को जरूर से जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 2007 के हिसाब से उसकी एनिमेशन, स्टोरी लाइन और गणेश जी इतने क्यूट दिखते थे, मैं क्या ही बताऊं। सब कुछ इतना मैजेस्टिक होता था कि अगर आप एक बार मूवी को देखना चालू करोगे तो आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन यहीं पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, फैन बेस, एनिमेशन होने के बावजूद भी इस सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की डाउनफॉल हुई कैसे। आज के बच्चों के लिए बाल गणेश मानो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो, इसका डाउनफॉल के पीछे ना बहुत सारे मेजर रीजंस थे। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये शो आखिर में बनाई क्यों गई थी। देखो, 2007 के आसपास जब बाल गणेश जी रिलीज हुए थे, उस टाइम पे एनिमेटेड शो जिसके अंदर भगवान के एलिमेंट्स था काफी कम देखने को मिलता था। और इसी गैप को देखते हुए शेरमो, बाल गणेश जी के क्रिएटर, सोचते हैं कि हम क्यों ना बाल गणेश जी के ऊपर एक हाई क्वालिटी एनिमेटेड शो बनाए जिसके अंदर हम पुरानों से कहानियां लेके हमारे इस मूवी के अंदर दिखाएंगे। और यही डिसीजन शेरमो का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिसीजंस में से एक था, क्योंकि जब बाल गणेश जी पहली बार थिएटर्स में रिलीज हुए थे, ये सुपर हिट हो गया था और असली कमाल थिएटर्स के बाद शुरू हुई थी। देखो, 2007 का टाइम है, तो उस टाइम पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स उतना ज्यादा नहीं हुआ करते थे और टीवी में भी डिश और केबल लोगों के पास उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। अगर कोई इंसान मूवीज देखना चाहते तो उसे सीरीज लाना पड़ता था। बच्चे भी ओरिजिनल कार्टून्स को डीवीडी पे ही देखते थे और बाल गणेश जी का ओरिजिनल और ब्लैक मार्केट कॉपीज इतना ज्यादा सेल हो रहा था कि लगभग 2 साल तक इन्होंने अपने मूवी थिएटर्स से भी ज्यादा पैसा बस डीवीडी सेल करके बना लिया था। और इसके बाद ये लोग बाल गणेश 2 को रिलीज करते हैं और वो भी एक सुपर हिट फिल्म बन जाती है। लेकिन यही पे क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम डीवीडी से ही इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं तो हम क्यों ही नया मूवी में पैसा लगाएं और उसे रिलीज करें। और इसीलिए उन्होंने लगभग 6 साल तक बस बाल गणेश 1 और 2 के सीरीज को ही बेच के रेवेन्यू जनरेट किया। और 2015 में इन लोगों ने बाल गणेश 3 को रिलीज करने का सोचा, लेकिन उस टाइम तक टीवी चैनल्स आ चुके थे, अलग अलग कार्टून्स फेमस हो रहे थे और डीवीडी और सीरीज की जो एरा थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। लोग सीरीज को खरीदना ही बंद कर दे रहे थे। और इसी टाइम पे शेरमू जब 2015 में बाल गणेश जी 3 को रिलीज करना चाह रहे थे, तब उन्हें थिएटर्स में जगह ही नहीं दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड भी बूम कर रहा था और इसीलिए उनकी जो 1 और 2 मूवीज टीवी चैनल्स पे इतने दिनों से आ रही थी, वहीं पे वो मूवी 3 को रिलीज कर देते और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। देखो, 2015 के टाइम पे बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। उस टाइम पे ऑगी चल रहा था, छोटा भीम चल रहे थे, मोटू पतलू चल रहा था और भी पोकेमोन जैसे एनिमेटेड शोज चल रहे थे। और आप ही सोचो, एक बच्चा एक ही मूवी को कितना बार ही देखेगा। पहली बार में मजा आता है, दूसरी बार में भी मजा आता है, लेकिन तीसरी बार में सब कुछ ऑब्वियस लगने लगता है। और इसी वजह से टीवी चैनल्स इस मूवी को बार बार चला तो रहे थे, लेकिन एड रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि टीआरपी ही नहीं आ रही थी। और यहीं पे बाल गणेश जी का कोई अच्छा फ्रेंचाइजी भी नहीं था। देखो, जितने भी बड़े एनिमेटेड शोज एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस दुनिया के अंदर, उनकी सबकी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज है और यही उनकी वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि वो आज तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर एनिमेटेड शो टीवी पे फ्लॉप हो जाती है, अगर वो मर्चेंडाइज से भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, तो वो एनिमेशन के अंदर लगा सकते हैं और वो फिर से बूम कर सकता है। लेकिन बाल गणेश जी के साथ ये होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आप हर एक दुकान पे अगर जाओगे तो आपको गणेश जी का मूर्ति मिल ही जाएगा। कोई इंसान ओवर द टॉप जाके बाल गणेश जी का मर्चेंडाइज क्यों ही खरीदेगा। इसीलिए बाल गणेश जी का जो एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज था वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन लोग उसे खरीदते ही नहीं थे। और इसके बाद 2015 के बाद जब ये शो कहीं ना कहीं फ्लॉप होने लगी, एनिमेशन स्टूडियो ने फ्रेंचाइजी को जिंदा रखने के लिए इसके कुछ स्पिन ऑफ सीरीज भी निकाले, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग। और यही रीजन नंबर 2 है। देखो, आज के बच्चों के लिए ना सब कुछ फास्ट पेस होना चाहिए। उन्हें नए विलेंस चाहिए, एक्साइटिंग कलर्स चाहिए स्क्रीन के ऊपर और लगातार स्टोरी लाइन बहुत ही हाई एंगेजिंग होनी चाहिए। लेकिन आप ही सोचो, बाल गणेश जी के अंदर कोई इंसान क्या ही स्टोरी लाइन अलग से बना देगा। बाल गणेश जी असल में पुरानों से लिखी गई थी और राइटर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर राइटर ने ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाया तो उसके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया है। एज अ रिजल्ट बाल गणेश जी की जो
सीरीज थी वो कहीं ना कहीं रिपीट लगने लगी, क्योंकि आप ही कुछ सोचो, मूवी नंबर 1 के अंदर हमें दिखाया गया था कि बाल गणेश जी का जर्नी क्या था, कैसे बाल गणेश जी ओरिजिनेट हुए थे एंड वो एक विलन के साथ लड़ते हैं। और मूवी 2 के अंदर भी हमें एक विलन दिखाया गया था, मूवी 3 के अंदर भी हमें एक विलन दिखाया गया था, और हर चीज के अंदर बाल गणेश जी हमेशा जीत रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों को यह लगने लगा कि बाल गणेश जी हमेशा जीतेंगे ही, क्योंकि वो भगवान है, भगवान से कौन ही जीत सकता है। और यहीं पे लोगों की इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ड्रॉप होने लगी, और इसी वजह से आज भी बाल गणेश जी टीवी पे तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्रेज खत्म हो चुका है जो 2007 में उसकी हुआ करती थी। और शायद आज से 10 साल बाद लोग शायद इसे याद रखेंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर एग्जिस्टेड। क्योंकि पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, ये मूवी ऐसी मूवीज नहीं होती है जो आपके दिल के अंदर हमेशा रह जाती है। बाल गणेश जी भी मेरे लिए वैसे ही थे, और इसी मूवी को देख के मुझे ऐसा लग गया था कि बाल गणेश जी के साथ मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस मूवी के अंदर बस हमें बाल गणेश जी की जर्नी नहीं दिखाई गई थी, वो इमोशनल टच दिखाया गया था, वो इमोशनल स्टेट दिखाया गया था कि बाल गणेश जी कितने क्यूट होते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से सोचते हैं और वो कितने काइंड है। और शायद इसी वजह से आज भी जब मैं गणेश जी का मूर्ति देखता हूँ तो मुझे इस मूवी फ्रेंचाइजी की याद आ जाती है, क्योंकि ये मूवी फ्रेंचाइजी मेरे बचपन की एक ऐसी मेमोरी है जिसे मैं हमेशा रिलीव करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट्स में जरूर बताना आप कितना ज्यादा प्यार करते थे गणेश जी से।